कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, काश अगर आप टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चंस को हल कर पाते तो कितने खुशी की बात होती। मुझे भी खुशी होती, आपको भी खुशी होती। लेकिन दिक्कतें क्या है पता है आपको? आप इस क्वेश्चंस को हल करना चाहते नहीं है, पहले ही आप डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस क्वेश्चंस का ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे कि कभी भी जिंदगी में वो प्रॉब्लम आपके पास आएगी ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा। तो फिलहाल चलते हैं हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ। टाइम एंड वर्क का बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में फंडा फंसा दिया गया है, और इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट दो तरह के आंसर टिक करते हैं, और आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है स्टूडेंट। और क्वेश्चंस को पहले आप पढ़िए। क्वेश्चंस में ये कहा गया है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ठीक है भैया जी। बी उसी कार्य को 36 दिनों में, ठीक है। और सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। सपोज करो यहाँ पे आपका कोई काम ये है, ठीक है। पता नहीं ये काम कितना है, लेकिन यहाँ पे काम है, ठीक है। अब इस काम को जो है ए कर देता है 30 दिन में, बी कर देता है 36 दिन में, और सी कितना दिन में? 45 दिन में, ठीक है। अभी काम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि काम कितने हैं, लेकिन मान लिए कि चलो ये आपका काम है। ए करता है इसी को 30 दिन में, बी करता है कितना दिनों में? 36 दिनों में, और सी करता है 45 दिनों में। ये क्वेश्चंस में कहा गया है। पहले स्टेटमेंट के तहत हम लोग हल करेंगे। ए कितना दिनों में भैया काम को हल करता है? काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। कितना दिनों में? 30 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है उसी कार्य को? 36 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या है पता है आपको? मतलब ए, बी और सी नाम का जो व्यक्ति है, सेम कार्य को अलग अलग दिनों में कर रहा है, ठीक है। कितना कितना दिनों में कर रहा है? एक कर रहा है 30 दिनों में, एक कर रहा है 36 दिनों में, और तीसरा कर रहा है 45 दिनों में, ठीक है। लेकिन मुझे वो कार्य पता करना होगा सबसे पहले, तभी इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी दिनों की संख्या है उसका हम लेंगे एलसीएम। एबीसी द्वारा जो टाइम लिया गया उसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? तो 30, 36 और 45 का एलसीएम होता है 180। कितना होता है भैया जी? 180। आप ही जरा सा बताओ, ए 30 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 6 काम। कितने काम? दूसरा, बी किसी कार्य को 36 दिनों में करता है और वो काम है आपका 180, तो एक दिन में इस हिसाब से कितने काम करेंगे? 5 काम। कितने काम करेंगे? 5 काम। और सी जो है 45 दिन में 180 काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। क्या करना है आपको? अगर एक दिन का आपको क्षमता निकालना है, ठीक है, यहाँ पे एबीसी व्यक्ति है, तो एबीसी का अगर आपको क्षमता निकालना है, जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे ए 30 दिन में कंप्लीट करता है और टोटल काम है 180, तो 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और ये किसका क्षमता आएगा? ए का। एक दिन में ए कितना काम करता है, ठीक है। उसी तरह बी का कितना है? 36 डेज। 36 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो बी का क्षमता कितना हो गया? 5। उसी तरह सी करता है 45 दिन में कंप्लीट, तो एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4। यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। इसने कहा ए और बी मिलकर कार्य शुरू किया। ए और बी क्या किया भैया जी? कार्य शुरू किया, ठीक है। और ये कितना दिनों तक काम किया? 9 दिनों तक। क्योंकि 9 दिनों के बाद तो ये छोड़कर चला गया। ए जो है पहले ए और बी मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 9 दिनों बाद ए छोड़कर के काम को चला गया। इसका मतलब हुआ 9 दिन तक ए और बी मिलकर के क्या किया? काम को किया। और किस हिसाब से करेगा? यहाँ पे ए और बी का एक दिन का क्षमता कितना है? ए का एक दिन का क्षमता है 6, बी के एक दिन का क्षमता है 5, ठीक है। ए के एक दिन का क्षमता कितना है? 6, बी के एक दिन का क्षमता है 5। दोनों एक दिन में टोटल मिलके कितने काम करेंगे? इस हिसाब से 11। कितने काम करेंगे? 11। और 11 काम एक दिन में ए और बी मिल करके करते हैं, तो इस हिसाब से 9 दिन में कितने काम करेंगे? 99 काम। कितने काम करेंगे? 99 काम, ठीक है। आप कहेंगे सब बिल्कुल। तो 99 काम किसने किए? ए और बी ने मिलकर। कितना दिनों में? 9 दिनों में। तो अब कितना कार्य आपका बचा हुआ है? 180 में से 99 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 1, 17 में से 9 जाएगा 8, तो 81 काम अभी भी आपका क्या है? शेष है। क्या है? शेष है। ए और बी ने मिलकर के कितना दिनों तक काम किया? 9 दिनों तक, ठीक है।
चूंकि ए और बी एक दिन में मिलकर 11 काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम करेंगे? 99 काम। 180 में से 99 काम अब आपका हो चुका है, तो 81 काम आपका शेष बचा हुआ है। अब इस 81 काम को भैया कौन करेगा? तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट कहा गया है ए की जगह सी आ गया, मतलब ए गया नानी के गांव, इसके जगह कौन आ गया? सी। तब कार्य पूरा होने में कितना समय लगा? अब ए तो रहेगा नहीं, अब कौन आ जाएगा? बी के साथ सी आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह सी आ गया है, ए की जगह कौन आया है? सी। तो बी के साथ अब कौन रहेगा? सी। तो बी और सी के एक दिन का क्षमता कितना है? 5 4 9, कितना है भैया? कितना है? 9। अब यहाँ पे देखो, एक दिन में ये बी और सी मिलकर कितने काम करते हैं? 9 काम। तो 9 से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कितना दिन आएगा? 9 दिन। कितना दिन आएगा? मतलब बी और सी मिलकर के शेष काम को करेंगे कितना दिन में? 9 दिन में। कितना दिन में? क्या आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चंस में? बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछता कि शेष काम को ए के जाने के बाद कितने दिनों में पूरा होगा, तो ए की जगह तो कौन आ गया था? सी आ गया। तो मतलब बी और सी मिलकर काम करेगा तो इस हिसाब से 9 दिन में कंप्लीट कर देता। लेकिन आपसे तो ये कहा नहीं गया है, आपसे कहा गया है कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। और स्टूडेंट, आप गलतियां यहीं पे करते हैं, तो गलतियां आपको नहीं करनी है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़िए। अगर यहाँ पे ये कहा जाता कार्य शेष कार्य कितना दिनों में पूरा हुआ, तो 9 दिन आंसर होता। लेकिन इसने कहा कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तो भैया जी 9 दिन तो इधर लगा था और 9 दिन इधर लगा, तो टोटल कितना टाइम लगा आपको? 9 + 9, कितना दिन लगा भैया जी? 18 दिन। कितना दिन लगा? 18 दिन। और यही आपके क्वेश्चंस का होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर डार्लिंग इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।